ओके, गुड मॉर्निंग ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम लोग एक गीत गाते हैं, हो लेंगे हम। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए इस डिवोशन के लिए। तेरे अनुग्रह है प्रभु यीशु, तू हमारी पापों को क्षमा किया। आज तेरे वचन जीवन का रोटी है, हम रोज खाया करें, हम कभी नहीं मरेंगे, क्योंकि तेरा वचन कहता है जो परमेश्वर मनुष्य केवल रोटी से जिंदा नहीं रहता, जो परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलता है उसी से वो जीवित रहता है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हमारी पापों को क्षमा करने के लिए, धन्यवाद देते तो हमें नया जीवन देने के लिए। तेरी स्तुति महिमा करते, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ओके, हम लोग जो आज बात करेंगे वह है विचार करो और निर्णय करो। विचार करो और निर्णय करो। वचनों में विचार करो या ध्यान दो। हमेशा वचन में, परमेश्वर के कार्य में, परमेश्वर के लोगों में, परमेश्वर की दया करुणा में
हमें विचार करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। कई सारे ऐसे चीज़ों पे जो परमेश्वर ध्यान देने के लिए कहता है और विचार करने के लिए कहता है। यह शब्दों का अर्थ समझना या महसूस करना और स्पष्ट देखना होता है ना। विचार करना या ध्यान देना, इस शब्द का जो अर्थ है समझना या महसूस करना या स्पष्ट रूप से देखना होता है, और इस प्रकार सही निर्णय पर आना होता है। जब हम सही तरह से समझ पाते हैं, महसूस करते हैं, स्पष्ट रूप से उन वचनों को ध्यान देख पाते हैं, तब हम निर्णय ले पाएंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल है। परमेश्वर का वचन कहता, कौवों पर ध्यान दो और जंगली श्वसनों पर ध्यान करो और प्रभु पर भरोसा रखो। पक्षियों पर, जंगली जो पेड़ पौधों पर। लूका का 12-24 और 27 वचन में ध्यान देने के लिए कहता है। वे ना परिश्रम करते हैं, ना वो बोते हैं। पक्षियों को कहता है कौवों पर ध्यान दो, ना बोते, ना काटते हैं, ना उनके भंडार और ना खाता होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। ये अद्भुत परमेश्वर ने ये इसीलिए ध्यान देने के लिए कहता है। और तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। अद्भुत बात है ना। हमारा मूल्य परमेश्वर की नजर में पक्षियों से भी मूल्यवान है। और वचन 27 में कहता है, श्वसनों के पेड़ों पर ध्यान दो, ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना परिश्रम करते, ना काटते। तो अभी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में इनमें से किसी एक के समान वस्त्र पहने हुए ना था। सुलेमान का तुलना किया। सोचिए, जंगली पौधों पर सुलेमान का तुलना किया। सुलेमान के पास बहुत वैभव, धन संपत्ति बहुत। उस समय पर उसके जैसा और कोई भी राजा नहीं था और धनवान व्यक्ति नहीं था। कहते कि वो भी इस प्रकार की वस्त्र नहीं पहना जैसा जंगली पौधों पर परमेश्वर पहनाता है। तो इसीलिए परमेश्वर हमें, आपको इन चीजों पर ध्यान देने के लिए कहता है। आइए हम अपने अंदर के गलतियों को देखें। हमारे अंदर जो गलतियां हैं उसमें कहता लठा। आइए हम अपने अंदर के लठा पर विचार करें। ऐसा ना हो कि हम मसीह की झिड़की सुनना पड़े क्योंकि हम विचार ध्यान नहीं करते। मत्ती का 7:3 में तो क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लठा तुझे नहीं सूझता। कई बार इसका मतलब है कि हम दोष जब लगाते हैं लोगों पर ना, कई बार हम दोष नहीं लगाना चाहिए। हमें दोष कभी भी नहीं लगाना चाहिए लोगों को। इस पर हमें ध्यान देना चाहिए कि आप एक विश्वासी हो, वो एक विश्वासी है, आप कैसे आप उसको दोष लगा सकते। तभी कह रहा, तो अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लठा तुझे नहीं दिखता। कई बार हमारी गलतियों को हम नहीं देखते, पर दूसरों की गलतियों पर उंगली उठाते। हमें इस प्रकार की सोच नहीं रखना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर कहता, अगर तुम परमेश्वर से प्यार करते हो तो परमेश्वर कहता तुम अपने आप को देखो। हमारे पास भी कितने गलतियां थी, परमेश्वर ने क्षमा किया, निस्वार्थ से हमें माफ किया। हम पर ना रोक जमाया, ना अधिकार जताया, ना कोई ऐसा हुकूमत दिया कि तुम ये जो कर रहे हो गलत हो, तुम मर जाओगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, बल्कि उन्होंने हमारी पापों को क्षमा किया, हमारी गलतियों को अपने ऊपर लिया और क्रूस पर बलिदान हो गया। उसी प्रकार से हम जब अपनी गलतियों को परमेश्वर माफ किया तो हम एक दूसरे की गलतियों को माफ करना चाहिए। उनकी गलतियों में उंगली नहीं उठाना चाहिए। कई बार हम नहीं समझ पाते, इसीलिए परमेश्वर इन बातों पर गौर करने के लिए कहता, ध्यान देने के लिए कहता, विचार करने के लिए कहता है।
परमेश्वर क्या कहता है, उस पर कैसा ही ध्यान करे जैसा मूसा ने जंगली झाड़ी पर किया, जब देखने के लिए वह पास आए तो परमेश्वर की आवाज आई, परमेश्वर उससे बातें किया। प्रेरितों के काम 7:31 और 32 वचन, प्रेरितों के काम की 7 अध्याय 31 और 32 वचन। अद्भुत है। आप ये स्टोरी, आप या एक कहानी को अच्छी तरह से जानते हैं कि मूसा को देखने का बहुत ध्यान पूर्वक वो जा रहा, आगे बढ़ रहा, ध्यान से जा रहा। भाई आग जल रहा है झाड़ी के बीचों बीच, पर झाड़ी भस्म नहीं हो रहा। ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है और देखने की चीज है। तो वो आगे बढ़ा तो एक आवाज है, मूसा मूसा तू जहां पर खड़ा है पवित्र स्थान, अपने पैर की जूतियों को निकाल दे। तो सोचिए कि मूसा का वहां पर कैसे भयभीत हुआ होगा। बोलते कि उसका साहस भी, तो परमेश्वर की कार्य, हम उसकी कार्यों पर ध्यान देना है। समझ रहे परमेश्वर क्या करता है, उस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। प्रभु हमारे सामने क्या लाता है, उस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। कई बार हमें ऐसे चीजें लाएगा जिस चीज को हम पसंद नहीं करते। प्रभु हमारे सामने क्या लाता है, उस पर वैसा ही विचार करें जैसा पतरस ने, जब उसने दर्शन पर विचार किया। क्या चीज लेकर आया परमेश्वर ने पतरस के दर्शन? ये उपवास के समय था, प्रार्थना के समय था। पतरस के क्या चीज को दर्शन में देखा? प्रेरितों के काम 11:6 में कहता, जब मैंने उस पर ध्यान किया तो उसमें पृथ्वी के चौपाई और वन पशु और रेंगने वाले जंतु, आकाश के पक्षी देखे। तो ये सारी चीजें देखा। सोचिए, कई बार आप और मेरे सामने जो चीज हम पसंद नहीं करते, वही चीज हमारे सामने परमेश्वर लेकर आता है। हमें उस चीज से घृणा नहीं करना चाहिए, हमें उस चीज को इनकार नहीं करना चाहिए, हमें कैसा भी हो उसको अपनाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर सुसमाचार अविश्वासी के पास पहुंचना कैसे, तो वो परमेश्वर का कार्य है। हमें सोचने की जरूरत नहीं किस तरह से पहुंचेगा। और एक चीज हम देखते हैं, प्राकृतिक पर ध्यान ना दे। प्राकृतिक पर, ये नेचर पर हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है हमें ईश्वरीय प्रतिज्ञा पर ध्यान देने कहता है, विचार करने के लिए कहता है। जैसे कि अब्राहिम ने अपने मरे हुए शरीर की सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। रोमियो का 4:19 में अद्भुत बात कहता है। यहाँ पर बहुत बहुत पावरफुल वचन है ये 4:19 में। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल नहीं, यानी कि विश्वास में वो लोग डगमगाए नहीं कभी। भले परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया, अभी तक हमें मिला नहीं, अभी तक हमें मिला नहीं, अभी तक हमें मिला नहीं। 25 साल हो गए, 24 साल 25 साल हो गए, अभी तक हमें मिला नहीं, फिर भी वो लोग विश्वास रखा। उसी प्रकार एक विश्वासी को परमेश्वर पे भरोसा रखना चाहिए। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है, हमें नेचर पर, हमारी आसपास जो वातावरण है, आसपास जो लोग हैं, आसपास जो चीजें हो रहा है, हमें उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें परमेश्वर पर ध्यान देना चाहिए और विश्वास में बने रहना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर आपको अगर बुलाया है तो आपको प्रतिज्ञा भी किया। हमें उस प्रतिज्ञा पर भरोसा रखनी चाहिए। हमें कमजोर नहीं होना चाहिए, हमें उस पर डाउट नहीं करना चाहिए, हमें उस पर संदेह नहीं करना चाहिए, और ना हमें धैर्य को खोना चाहिए, बल्कि उस पर भरोसा करना चाहिए। और कई बार हम साथी विश्वासियों के बीच में रहते हैं ना, कई भाई बहन हैं जो हम उसके बीच में रहते हैं, उस पर विचार और ध्यान करने के लिए कहता है। साथी विश्वासियों पर विचार या ध्यान करो, क्योंकि हम एक दूसरे की चिंता करने का आदेश दिया गया है। ये एक आदेश मतलब एक आज्ञा है। इब्रानी का 10:24 में, और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया कर। भले कामों के लिए उकसाओ, उनको प्रेरित करो, उन्हें नम्रता से पेश आओ, उन पर भलाई करो और अगुवाई उनको उकसाओ परमेश्वर की राज्य के लिए।
परमेश्वर की नम्रता में, परमेश्वर की धैर्य में, परमेश्वर की विश्वास में साथी भाइयों के साथ कैसे व्यवहार करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और एक बातों पर ध्यान देने के लिए कहता है, यीशु मसीह महायाजक यानी कि याजकपन पर और यीशु मसीह के प्रेरिताई पर, यीशु मसीह ने जो लोगों को प्रेरित बनाया, हमें उन पर भी ध्यान देना चाहिए। कहता है कि यीशु के महायाजकपन और प्रेरिताई के कारण उस पर ध्यान करो, इब्रानी का 3:1 में। इसीलिए हे मेरे मित्र, इसीलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करें। हमें ध्यान करना चाहिए। एक दिन आप यीशु के साथ रहोगे और उसके साथ वो आपका महायाजक है, उसके साथ आप रहोगे और सारे प्रेरित आपके उस समय रहेंगे। तो आप उस पर ध्यान करो अभी कि कैसे आप वहां पर रहोगे। आज से आप ध्यान दो कि मेरे साथ प्रभु यीशु मसीह है जो महायाजक है और मैं उसके सामने, मैं उसके साथ हूं। तो आपका व्यवहार कैसे होनी चाहिए, आपकी बुलाहट जो है, पवित्र भाइयों, पवित्रता जो स्वर्गीय बुलाहट से आप भागी हुई हो, प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे अंगीकार हम करते बार बार, हमें उस पर ध्यान करना चाहिए। ठीक है, तो विचार करो और निर्णय करो। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते। तू जीवित परमेश्वर है। ये सारी चीजों पर हम विचार करें, ध्यान करें और हम निर्णय लें। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरा अनुग्रह है पिता जो हम पर किया आपने। तेरी जय जयकार, तेरी महिमा करते। राजाओं का राजा तू, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद देते। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका और लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।